तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लक्स टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 10 के बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 101। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो उसमें हिरार्की जो बनी होती है उसमें जो टेक्सोन्स जो होते हैं, अगर टेक्सोन्स देखे हैं आप लोगों ने, समझे हैं, तो आपको समझ में आता है कि पहले किंगडम, फिर फाइलम, देन फिर क्लासेस, फिर ऑर्डर। और ये जो टेक्सॉन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस ऑप्शन में सही दिया हुआ है ये आपसे पूछा है। तो अगर ये प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो वहां पे डिवीजन देखने को मिलता है आपको और किंगडम देखने को नहीं मिलता। तो देख लेते हैं अपन कहाँ पे, पहले क्लास है और फिर फाइलम में गलत हो गया। फाइलम की होती है क्लासेस, फाइलम को डिवाइड करते हैं क्लासेस में, तो पहले फाइलम आता है फिर देन क्लास आता है। तो पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि क्लास और फाइलम यही पहले गलत हो गए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लासेस, क्लासेस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ट्राइब, फिर ऑर्डर। ये गलत हो गया क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, क्लासेस के बाद आता है ऑर्डर, तो यहाँ पे ये गलत हो गया और ये ऑर्डर यहाँ आना चाहिए था, ये सीक्वेंस इसलिए गलत हो गया। यहाँ देखते हैं डिवीजन, क्लास सही है, फिर ऑर्डर सही है, फैमिली सही है, ट्राइब सही है, जीनस, ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें जो टेक्सॉन्स का ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर इस सीक्वेंस में सही दिख रहा है आपको। फाइलम डी ऑप्शन में देखते हैं तो फाइलम को डिवाइड करते हैं क्लासेस में ना कि ऑर्डर में, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अगर 101 क्वेश्चन को समझें कि किस ऑप्शन में आपको टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को सही रिप्रेजेंट किया गया है, सही ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो आपको दिख रहा है क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन में आपको सही दिख रहा है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 102। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। किसकी वजह से रेड टाइड बनती है समुद्री गर्म वाटर के अंदर? तो रेड टाइड बनती है डायनोफेजिक रिफ्रिजरेटर्स के कारण। ये आपने देखा होगा गोनियोलॉक्स जो होता है, गोनियोलेक्स जो होता है वो बनाता है रेड टाइड, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वहां पे जो एनिमल्स होते हैं, जो फिशेस होती हैं वो मर जाती हैं। तो डायनोफ्लेजिलेट्स जो है उसकी वजह से रेड टाइड बनती है। यूग्लिनोइड्स, डायटम्स, रेसमिड, ये सारे जो है ना, ये सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये प्रोटिस्टा है। ये सारे क्या है? प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा के को डिवाइड किया हुआ है क्राइसोफाइट्स में, जिसमें ये आते हैं, फिर डायनोफेजिलोइड्स, यूग्लिनोइड्स, लाइमोइड्स, फिर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं। तो ये हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये पूछा है कि रेड टाइड्स किसके कारण बनती है, तो आंसर क्या होगा? डायनोफेजिलेट्स। 102 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 103। फंगी लेकिंग क्रॉस वॉल इन माइसीलियम बिलोंग टू द क्लास। जो फंगस है उसकी बॉडी जो है वो माइसीलियम की बनी होती है। माइसीलियम को अगर आप देखोगे तो ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे लंबे लंबे जाल बनाते हैं, एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं। तो ये जो माइसीलियम होता है, अगर आप फंगस पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि माइसीलियम जो होते हैं ना वो ऐसे करके सेप्टेड होते हैं। यहाँ पे क्रॉस वॉल्स होती हैं, वॉल्स इसे क्रॉस वॉल भी कहते हैं। तो ऐसा पूछा है हमसे कि फंगी लेकिंग क्रॉस वॉल्स की, ऐसे कौन से फंगस है जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होते। तो फंगस की जो क्लासेस होती हैं उसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिटियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों में होते हैं। लेकिन इसमें फाइकोमाइसिटीज में आपको क्रॉस वॉल्स नहीं दिखते। ये क्या होते हैं? क्रॉस वॉल एब्सेंट होते हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइकोमाइसिटीज। 103 का आंसर होगा ए। 104। विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। कौन सा जो है वो इनकरेक्टली मैच किया हुआ है? ये फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये फंगस की क्लासेस है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बोला। तो फाइकोमाइसिटीज, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ये इसी क्लास के एग्जांपल है। म्यूकर और एल्ब्यूगो फाइकोमाइसिटीज में ही आते हैं। एस्कोमाइसिटीज देखें तो ये पेनिसिलियम, ये यूनिसेलुलर फंगस है। एस्परजिलस जो है वो भी है, ये एस्कोमाइसिटीज के ही मेंबर हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्टली मैच्ड है। बेसिडियोमाइसिटीज में पक्सिनिया एगरिकस, ये सही है। पक्सिनिया एगरिकस मशरूम जो है वो इसी में आते हैं। और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज में अस्टिलिगो और कोलेटोट्राइकम, ये गलत है। अस्टिलिगो जो है ना, ये जो है बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है उसमें आपको गलत मैच दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 104 का डी। क्वेश्चन नंबर 105। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच है? वही वाला क्वेश्चन उसी तरह से, लेकिन इस बार ऑप्शन अलग अलग है। लुईस पास्चर के बारे में दिया हुआ है कि इन्होंने कॉइन द टर्म वायरस। वायरस टर्म दिया था, गलत है, ये गलत है। वायरस टर्म देने वाला जो था ना वो बेजरिंग था। कौन था वो? बेजरिंग ने दिया था वायरस टर्म को। तो ये जो है यही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर यही हो जाएगा। लुईस पास्चर ने नहीं दिया था। बाकी ऑप्शन देखते हैं। बेजरिंग, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्होंने वायरस के लिए कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वर्ड दिया था, बोला था इन्हें। इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी की थी, रिट्रोवायरस था जो कि। स्टेनले ने टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया था, ये भी सही है। मतलब ये और ये और ये तीनों जो है करेक्टली मैच्ड है। इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने वर्ड नहीं दिया था वायरस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 105 का ए। क्वेश्चन नंबर 106। विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल,
फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल साइकिल चलती है, उसमें जो चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो अगर आप फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले सेल्स फ्यूज होती है, सेल्स फ्यूज होती है तो यहाँ पे उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, ना कि न्यूक्लियस। अगर ये दो है तो ये फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गए हैं लेकिन न्यूक्लियस फिक्स नहीं हुए हैं, इसलिए इसे हमने कहा प्लाज्मोगेमी, क्योंकि प्लाज्म प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता हुआ दिखा। और उसके बाद जो है न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो ये फ्यूजन के बाद बन जाता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड और न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो उसे कहते हैं कैरियोगेमी, और ये जाइगोट बनता है। और जाइगोट में फिर होता है मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होता है और उसके रिजल्ट के फॉर्म में बनते हैं स्पोर्स, स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड और इससे फिर नई बॉडी बन जाती है। तो इस तरह से अगर देखो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी और देन मियोसिस। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में आपको जो है इस सीक्वेंस को सही रिप्रेजेंट किया हुआ है। पहला यहाँ पे इस ऑप्शन में दे दिया है कैरियोगेमी, इसका मतलब ये गलत हो गया। सबसे पहले मियोसिस दे दिया, बी ऑप्शन में गलत हो गया। यहाँ प्लाज्मोगेमी सही है, फिर कैरियोगेमी सही है, फिर मियोसिस सही है। इसका मतलब ये जो 106 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। सीक्वेंस सही दिया हुआ है सी ऑप्शन में। 107 रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, एक है स्टेटमेंट ये वाला 1 और एक है स्टेटमेंट ये 2। यहाँ बोला है ब्रायोफाइट शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ब्रायोफाइट जो है वो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। दैट मीन्स अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि अगर कोई जनरेशन ए है तो वो बनाती है, वो जन्म देती है किसी अलग तरह की जनरेशन को, उसको बोल दिया बी, और ये फिर बी वापस से ए बनाती है, ए वापस से बी और बी से वापस, ये क्या हो रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। जनरेशन में गैप है, अंतर है एक का, तो ए का बेटा बी और बी का बच्चा ए का बी, मतलब एक एक के गैप में फिर अगली जनरेशन वही आ रही है। तो अगर आपने ब्रायोफाइट्स की स्टडी की है तो आपको पता होगा कि ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में देखोगे तो दो स्टेजेस आपको देखने को मिलती है, एक होती है गेमेटोफाइट्स और एक होती है स्पोरोफाइट्स। गेमेटोफाइट को गेमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गेमेट्स बनाते हैं और इनकी जो बॉडी सेल्स होती है वो हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। जो गेमेटोफाइट की बॉडी होती है, मान लो गेमेटोफाइट है तो ये मोनोओशस भी हो सकते हैं, डायोशस भी हो सकते हैं। मान लो इनमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो ये जो मेल गेमेट है एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जो फीमेल की बॉडी आर्किगोनिया होती है यहाँ पे, उसमें आते हैं और यहीं पे जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो है रिडक्शन डिवीजन नहीं करता या मियोसिस नहीं करता, जैसे अभी अपन ने फंगस में देखा कि जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो रहा था और स्पोर्स बन रहे थे। तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गेमेट जो है वो आता है यहाँ पे और जाइगोट बनता है, तो वो डेवलप हो जाता है, बॉडी डेवलप हो जाती है। और ये बॉडी अगर डेवलप हो रही है तो इसकी बॉडी की सारी सेल क्या है, हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है, और ये गेमेटोफाइट था, मतलब इसकी बॉडी की सारी सेल हैप्लॉइड है। तो गेमेटोफाइट ने रिप्रोडक्शन करके क्या बनाया, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जो है फिर डेवलपमेंट करता है और फिर वहां पे मियोसिस होता है और बनते हैं फिर स्पोर्स, और स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, और इनसे जो बॉडी बनती है वो बनती है कौन सी, गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट का बच्चा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का बच्चा गेमेटोफाइट, फिर गेमेटोफाइट का स्पोरोफाइट, मतलब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपको ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है। मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, सही है। द हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन, तो हैप्लॉइड बोला ना, गेमेटोफाइट जो जनरेशन है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। और डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन अल्टरनेट इन द लाइफ साइकिल, यही बोला कि हैप्लॉइड गेमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरेशन करती रहती है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स ए मतलब 1 एंड 2 आर करेक्ट, हाँ सही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी तो किसी ऑप्शन में दोनों को सही नहीं बोला इसलिए वो सही होंगे नहीं, एक सही होता है आंसर। तो 107 का आंसर जो होगा वो होगा ए, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 108 द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना वो स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर्स जो होते हैं वो अगर सेम हुए तो उन्हें कहते हैं होमोस्पोरस। क्या होते हैं, होमोस्पोरस। और अगर वो डिफरेंट हुए तो उन्हें कहते हैं हम लोग हेटेरोस्पोरस। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन से टेरिडोफाइट्स होते हैं जो हेटेरोस्पोरस है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं। और ये डिफरेंट टाइप मतलब बड़े और छोटे की बात कर रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो, दो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं और वो बनाते हैं सेलेसिनेला एंड साल्विनिया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स हैं। सेलेसिनेला और साल्विनिया जो है वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, मतलब उनकी बॉडी में जब स्पोर्स बनते हैं तो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। तो 108 का आंसर हो जाएगा सी। 108 अगर अगर इज कमर्शियली ऑप्टेन। अगर अगर एक गैलेक्टोज बेस्ड पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट एक तरह का जिसमें गैलेक्टोज ज्यादा है, हेटेरोजेनस है, और ये बनते हैं जो रेड एल्गी होते हैं ना, जो आपने एग्जांपल पढ़े होंगे ग्रेसिलेरिया या पोरफायरा, ये सब जो है रेड एल्गी, रेड एल्गी से आपको जो है मिलता है जो अगार अगार, जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी होते हैं और वो बनाते हैं क्या, अगार अगार। तो 109 का आंसर होगा रेड एल्गी। 110 द फीमेल सेक्स ऑर्गन इरेक्शन फ्यूनरी, ये ब्रायोफाइट्स है दोनों, और ब्रायोफाइट्स के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें कहते हैं आर्किगोनिया।
क्या कहते हैं इन्हें? आर्कीगोनिया। और जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कहते हैं एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें आर्कीगोनिया कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन में यही पूछा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन रिक्शिया, फ्यूनेरिया, लीवर बर्ड्स और मोसेस होते हैं, जो इनमें कौन होता है? तो हमने अभी बोला कि क्या है ये? आर्कीगोनिया। तो आर्कीगोनिया ये दिख रहा है, आर्कीगोनियम जो है, आर्कीगोनिया, ये 110 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस? साइकस के बारे में क्या जो है वो गलत है? ऐसा बोला है, इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट है साइकस के बारे में। इट इज अनब्रांच्ड स्टेम, हाँ इसका स्टेम जो है वो सीधा होता है, कोई ब्रांचेस नहीं होती है, सही बोला। अनब्रांच्ड बोल दिया, इसका मतलब ये है कि सीधा होता है। इट पजेसेस पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, इसकी लीव्स जो होती है वो इस तरह से ऐसी पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। अगर आपने देखा नीम का पौधा तो उसकी जो लीव्स होती है उस तरह से। इट इज डायोशियस प्लांट, इसका मतलब ओशियस मतलब होता है बॉडी, डाई मतलब दो, हाँ इसमें जो मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग बॉडी पर होते हैं, इसलिए दो बॉडी की आवश्यकता होती है, दो बॉडीज रिक्वायर्ड होती है, इसलिए डायोशियस प्लांट है, सही है। इट इज नॉन आर्कीगोनिएट प्लांट, ये गलत हो गया। एक्चुअली इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं आर्कीगोनिया, और इस ऑप्शन में बोला है कि इसमें आर्कीगोनिया नहीं होती, नॉन बोल दिया मतलब नहीं होती, तो इसका मतलब ये गलत है, होती है। तो साइकस के बारे में जो स्टेटमेंट है वो कौन सा गलत दिया हुआ है? डी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट से रिगार्डिंग, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या पूछा है आपसे, इनकरेक्ट या करेक्ट, या आगे भी दे देते नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछा है, या नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। पेरापोडिया, पेरापोडिया तो एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको पता होगा, जो स्विमिंग में हेल्प करता है एनेलिड में। तो इसके बारे में क्या लिखा है? पेरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस, हाँ एनेलिडा जो होता है उसमें लेटरल साइड में इसी तरह के पेड़ लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, पोडिया मतलब पेड़, तो उन्हें कहते हैं पेरापोडिया। तो सही बोला, लेटरल होते हैं अपेंडेजेस इन आर्थ्रोपोड्स, ये गलत बोल दिया, आर्थ्रोपोड्स नहीं, किस में होते हैं? एनेलिड्स में। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये स्टेटमेंट एक तो गलत हो जाएगा, और हमसे यही पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, रेडुला इन मोलस्का, हाँ मोलस्का में जो खाना खाने के लिए जो ऑर्गन होते हैं उन्हें कहते हैं हम रेडुला। मोलस्का स्नेल जो होते हैं उनमें जो खाना खाने के लिए होते हैं वो फीडिंग के लिए जो होते हैं वो रेडुला। और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन, ये गलत बोल दिया। किसके लिए होते हैं? ये फीडिंग के लिए होते हैं, खाना खाने के लिए होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। एस्केलमेंथिस आर डायोशियस, एस्केलमेंथिस आपने देखा है, आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है। एस्केरिस उसका मेंबर है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही कहा था मैंने, ओशियस मतलब होता है बॉडी और डाई मतलब दो, मतलब मेल और फीमेल के लिए आपको दो अलग अलग बॉडीज चाहिए, मतलब मेल अलग होगा अलग बॉडी पे, फीमेल अलग होगा, और ऐसा होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एस्केलमेंथिस में डायोशियस मेल अलग फीमेल अलग होता है। इकार्न एडल्ट्स शो रेडियल, सही बात है। इकार्न जो होते हैं, स्टारफिश जो होते हैं, वो इस तरह से जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री जो है वो दर्शाते, कहीं से भी काट दो आप वो दो इक्वल पार्ट में, हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनका जो लार्वा होता है ना उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन एडल्ट होने के बाद वो सिमेट्री कैसी हो जाती है? रेडियल हो जाती है। मतलब इकार्न का एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है, ये सही है। उसके बाद टीनोफोरस आपने सुना होगा, पोरीफेरा, सिलिंटेटा, फिर टीनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 जर्म लेयर्स होती हैं, और ये सही बात है। 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म अगर होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डेवलपमेंट जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 जर्म लेयर से होता है उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और टीनोफोरा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका मतलब कि ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से पहला और दूसरा गलत है, इनकरेक्ट है, और बाकी जो 3 है वो सही है। तो हमसे पूछा कि इनकरेक्ट कौन सा है, पहला और दूसरा, तो कहां दिख रहा है? ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन में पहला और दूसरा आंसर दिया हुआ है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो 112 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 113, द कैरेक्टर्स गिवन बिलो आर शोन बाय, कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए, इसमें बोला है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है। ये सिलेंटेटा और टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जनरली। और देख लेते हैं और कौन सा है। एक्सक्लूसिवली मरीन, हाँ मरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। ये तो सिलेंटेटा और टीनोफोरा वाली बात कर रहा है। रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा में भी होती है और एडल्ट इकार्नडर्मेटा में भी होती है, लेकिन मरीन होते हैं, सही। डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, इकार्नडर्मेटा, इसलिए यहाँ पे इकार्नडर्मेटा के बारे में नहीं सोचेंगे। टीनोफोरा भी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि लिखा है कि टीनोफोरन्स आर डिप्लोब्लास्टिक, तो टीनोफोरा जब डिप्लोब्लास्टिक हैं तो यहाँ पे आप इकार्नडर्मेटा की बात नहीं कर रहे हैं। इकार्नडर्मेटा मरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इकार्नडर्मेटा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये टीनोफोरा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये टीनोफोरा की बात हो रही है। अब देख लेते हैं और भी बातें जो सही है क्या। बाइसेक्सुअल, हाँ सही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये कॉमा नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा बनता है इनकी लाइफ में, साइडिप्ड नाम का लार्वा बनता है, ये भी
टीनोफोरा के बारे में सही बातें बोल रहे हैं ये तीनों। प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट, हाँ ये भी सही है, कॉम्प्लेट और कॉम जेलीज बोलते हैं इन्हें। तो ये तो अब कंफर्म हो गया कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये टीनोफोरा के बारे में बात कर रहा है। तो टीनोफोरा जो ऑप्शन है वो क्या है, ये है सी। तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर क्या होगा, सी। जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए इन सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, टीनोफोरा को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टीनोफोरा। 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ क्लास मेमेलिया। मेमल्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो है वो ध्यान रखेगा डायफ्राम होता है। डायफ्राम केवल मेमल्स में देखने को मिलता है, बाकी और कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए जो है वो मस्कुलर डायफ्राम इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ क्या, मेमल्स। 140 का हो जाएगा डी। 115 मेज द कॉलम 1 एंड मेज द कॉलम 2 विद मेज कॉलम 2। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं 115 मेज कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी गिवन कोड्स। अब ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कॉलम 1 और 2 में, यहाँ पे मार्जिनल, पेराइटल, एक्सल, ये प्लेसेंटेशन है। ये क्या है, ये है प्लेसेंटेशन। ओवरी में जो ओव्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो है वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। और ये आपने सिलेबस में देखा होगा 5 तरह का होता है। ये इस तरह का अगर है, मार्जिन पे है, इस तरह का अगर ओव्यूल अरेंज्ड है तो इसे कहते हैं मार्जिनल। और ये तो दिख रहा है ना बटले की फली जैसा, तो मार्जिनल आपको दिखेगा पी में। तो मार्जिनल जो है वो ये रहा पी में, मतलब ए का जो है ऑप्शन हो जाएगा 2। और अगर देखें आप तो ऑप्शन में ए के साथ 2 केवल ए ऑप्शन में मिलाया है, फिर भी हम देख लेते हैं, मतलब ये ही सही होगा, बाकी तो किसी में ए को 2 के साथ मिलाया नहीं है। पेराइटल जो है वो मस्टर्ड और आरजी मोन में दिखेगा आपको। पेराइटल आपको समझ में आता है कि इस तरह से यहाँ पेरीफेरी पे आपको दिखेंगे, मतलब वो इस तरह से रहता है, और यहाँ पे ऐसे प्लेसेंटा देखने को मिलते हैं। और एक्सियल जो एक्सिस पे होता है, लोकुलर होती है, जो हिबिस्कस, टोमेटो और लेमन में देखने को मिलती है। फ्री सेंट्रल जो है वो डायंथस प्राइमरोज में देखने को मिलता है। बेसल जो है वो आपको सनफ्लावर और इसमें देखने को मिलता है। तो ए का 2, बी का 3, बी का 3 सही है, ए का 2 सही है, बी का 3 सही है, सी का 4 हिबिस्कस सही है, डी का 5 सही है, ई का 1 ये भी सही है। मतलब आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर होगा ए आपका, जिसमें सही मैच दिया हुआ है। तो 115 का आंसर होगा ए। 116 रीड द गिवन स्टेटमेंट। Gynoecium occupies the highest position while the other flower parts is situated below। अगर आपने पढ़ा हो तो अगर इस तरह से ओवरी जो है, जैसे गाइनोशियम जो है वो दूसरे पार्ट से सुपीरियरली प्रेजेंट होती है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं हाइपोगाइनस। क्योंकि गाइनस मतलब फीमेल, ओवरी ये वाला, हाइपो मतलब नीचे, मतलब सारे पार्ट्स नीचे हैं, तो ओवरी कैसी हो गई, ऊपर हो गई, तो ओवरी को क्या बोलेंगे, सुपीरियर। तो यहाँ बोला गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, ऊपर की तरफ, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है वो नीचे होते हैं। और दूसरा बोला ओवरी सुपीरियर, हाँ हमने बोला है कि ओवरी जो ऊपर है सुपीरियर है। और ये किस में पाई जाती है, ब्रिंजल में देखने को मिलती है, हिबिस्कस ब्रेसिका में देखने को मिलती है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, विच कंडीशन ऑफ फ्लावर्स इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट, हाइपोगाइनी, हाइपोगाइनस। ये बोला ही है मैंने, हाइपोगाइनस, कि जब ऐसा होता है सारे पार्ट्स नीचे होते हैं और गाइनोशियम ऊपर होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस। अगर इसी लेवल पे होते हैं तो पेरीगाइनस, और अगर ओवरी या ये गाइनोशियम नीचे होता है तो एपीगाइनस। तो ये आप पढ़ते हैं, गुआवा, कुकुम्बर, इनके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। पर ये जो कंडीशंस दी हुई है, ये स्टेटमेंट दिए हुए, वो किसको फुलफिल कर रहे हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन को। तो 116 का आंसर होगा ए। एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स आपको पता है कि एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए टिश्यू होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लोइड होता है, ये भी पढ़ा होगा। ये एम्ब्रियो को क्या देता है, नरिशमेंट देता है। तो जब एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है तब ये कंज्यूम कर लिया जाता है। तो अगर पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है तो उन सीड्स को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। लेकिन एम्ब्रियो अगर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म को छोड़ देता है तो सीड में आपको एंडोस्पर्म दिखेगा। मतलब सीड में अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, जो जनरली सीरियल्स, जैसे पार्लेक सीरियल है, इसके अलावा कैस्टर में, इनमें प्रेजेंट होता है। पी में नहीं होता, पी में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ए और बी आंसर होंगे, लेकिन ए और बी दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो डी आंसर में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है वो कहाँ होंगे, कैस्टर और बार्ले में, पी में नहीं होते, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। 170 का आंसर होगा डी। 118 सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ टिपिकल मोनोकोटिलेडन्स। अब टिपिकल मोनोकोटिलेडन्स को देखोगे तो उसके बारे में जो है, एनाटॉमी के बारे में जो है वो कौन सा इनकरेक्ट है, देख लेते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा, हाँ सही है, फ्लोएम का पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मोनोकोटिलेडन्स का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर जब देखते हैं, टिश्यू में जाके स्टडी करते हैं, तो आपको मिलेगा कि मोनोकोटिलेडन्स में फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वास्कुलर बंडल्स आर स्केटर्ड, सही है, स्केटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए, कोलेटरल होते हैं, साइड में होते हैं और क्लोज होते हैं, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है।
उसके बाद बोला है कि ईच वॉस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ये भी सही है। बंडल शीथ सेल जो है ना वो वॉस्कुलर बंडल को जो है जाइलम फ्लोएम को सराउंड करके रखती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब 4 में से 3 सही हो गए तो ये गलत होगा ही सही। फिर देख लेते हैं, ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ। एंडोडर्मिस नहीं होती, ग्राउंड टिश्यू में एक्चुअली क्या होते हैं, वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं। अगर आप इसमें एनाटॉमी देखें मोनोकोटिलिडन्स की, तो जब आप सबसे बाहर देखोगे ना तो वो एपिडर्मिस दिखेगी, फिर हाइपोडर्मिस दिखेगी और फिर ग्राउंड टिश्यू दिखेगा। और ग्राउंड टिश्यू में होते हैं वॉस्कुलर बंडल, ना कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नहीं होती, इसलिए ये जो है पेरिसाइकल भी लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए आंसर जो है गलत कौन सा हो जाएगा, डी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। 118 का जो क्वेश्चन था उसमें चारों ऑप्शन में से ए बी सी सही है और हमसे पूछा इनकरेक्ट, तो इसलिए डी आंसर जो है वो इनकरेक्ट होगा। 119 स्टील इंक्लूड्स। अब स्टील जो होती है वो जो छाल होती है उसके अंदर से आप अंदर आओगे तो आपको पेरिसाइकल, जाइलम फ्लोएम और पिथ, पेरिसाइकल, जाइलम, इसके अलावा फ्लोएम और पिथ, इन सबको मिला के जो है वो आप स्टील बोलते हो। इन सबको मिला के स्टील बोलते हो, तो ये पेरिसाइकल तो है, पिथ भी है, ये भी है, वॉस्कुलर बंडल, हाँ ये जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला के वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये ए बी सी तीनों जो है, ऑल ऑफ दिस, ये वाला आंसर हो जाएगा। सारे मिलके बनाते हैं क्या, स्टील। उसके बाद 120, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट स्यू ट्यूब। प्लांट स्यू ट्यूब जो है उसमें और मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एथ्रोसाइट, एक्चुअली मैच्योर मेमेलियन में एथ्रोसाइट होना चाहिए, तो मेमेलियन एथ्रोसाइट और प्लांट स्यू में न्यूक्लियस नहीं होता। इन दोनों में कॉमन फीचर यही होता है। और जब आप न्यूक्लियस अपने सिलेबस में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि न्यूक्लियस जो है वो मैच्योर मेमेलियन सेल, मेमेलियन एथ्रोसाइट सेल और प्लांट स्यू ट्यूब में नहीं होता। तो देख लेते हैं कॉमन कौन सा। एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ये भी गलत हो गया क्योंकि एथ्रोसाइट में सेल वॉल नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, हाँ ये सही है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 120 का डी आंसर होगा। तो 101 से लेकर 120 तक हमने क्वेश्चंस देखे।